चाइना का एक्सपेंशनिज्म और इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए कदम हमारे लिए कोई नई न्यूज नहीं है। चाइना शी जिनपिंग के तीसरे प्रेसिडेंटशिप टर्म के अंडर ग्रेट चाइनीज रेजुविनेशन प्रोजेक्ट के अंडर पूरे इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व बढ़ाता आया है। छोटे देशों के ऊपर अपना दबदबा बनाना अपने पैसे के थ्रू और अपनी मिलिट्री के थ्रू चाइना की एक पेट पॉलिसी रही है। और इतना ही नहीं, चाइना छोटे देशों को अपने पैसे और मिलिट्री इंफ्लुएंस के नीचे दबा के उनसे अपने डिप्लोमेटिक फेवर्स भी निकलवाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में किसी प्रस्ताव पे चाइना की मदद करना, किसी प्रस्ताव पे चाइना के फेवर में वोट करना, चाइना की जो पसंदीदा पॉलिसीज हैं उनका पूरी दुनिया में समर्थन करना। चाइना ने रिसेंटली सेंट्रल अमेरिका के एक देश होंडुरास के साथ ऐसी ही डील साइन करी, जहां पे चाइना ने होंडुरास को कुछ पैसा, डॉलर्स और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देने का वादा किया। क्या है ये पूरी डील और इसका भारत और अमेरिका के हितों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से इंडो पैसिफिक की जियो पॉलिटिक्स यहां पे बदलने वाली है, पूरा देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले अगर हम विश्व का मैप देखें तो हमारे को ये दिखता है कि ये कुछ एरियाज हैं जो यहां पे इंडो पैसिफिक कहलाते हैं। ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हो पूरा, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को टच करता हुआ एरिया है जहां पे चाइना अपने पर पसार रहा है। ऐसे में चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर, भारत के नेबरहुड में, मिडिल ईस्ट में, पैसिफिक ओशन आइलैंड्स में अपने पर पसार चुका था। लेकिन अब यहां से आगे जाते हुए चाइना ने अपनी नजर इस पर्टिकुलर एरिया में बना लिया है जिसे हम सेंट्रल अमेरिकन रीजन बोलते हैं। होंडुरास जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो इसी एरिया का एक छोटा सा देश है। अगर हम होंडुरास की ज्योग्राफी ध्यान से देखें तो ये होंडुरास है जिसका एक समुद्री तट अटलांटिक की तरफ है और दूसरा छोटा सा एरिया यहां पे पैसिफिक की तरफ निकलता है। ये देश के ऊपर गल्फ ऑफ होंडुरास है और इसके नीचे हमारे को गल्फ ऑफ फोंसेका देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और होंडुरास के सिर्फ 3 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ वो बाउंड्री टच करता है। एक ग्वाटेमाला यहां पे, दूसरा एल साल्वाडोर इधर, और तीसरा है निकारागुआ जो कि यहां पे है। ये एक छोटा सा देश जो कि सेंट्रल अमेरिका में स्थित है लेकिन इंडो पैसिफिक का पार्ट है। चाइना की नजरें अब इस पर्टिकुलर देश के ऊपर अपने इंफ्लुएंस बनाने पर हैं। ये रहा होंडुरास और इसके 3 नेबरिंग देश, गल्फ ऑफ फोंसेका, गल्फ ऑफ होंडुरास और इन्हें कहते हैं भाइया आइलैंड्स। ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन। सवाल उठता है कि ये जो पूरी की पूरी डील है ये किस बारे में? इस डील का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है एक छोटा सा आइलैंड इंडो पैसिफिक में जिसका नाम है ताइवान। अगर आप दुनिया के इस हिस्से पे फोकस करें तो यहां पे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा ताइवान। इसी को मैग्नीफाई करते हैं इस मैप में तो आप देखेंगे चाइना और उसके पास एक आइलैंड ताइवान, बीच में आता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान जो है वो ये कहता है कि हम एक आजाद देश हैं, हम एक अलग देश हैं, हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं। वेरास चाइना ये बोलता है कि नहीं, ताइवान एक अलग देश नहीं है, ताइवान मेरा ही एक इंटीग्रल हिस्सा है और हम वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं। मतलब कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है एंड देयर इज ओनली वन चाइना इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सिर्फ एक चाइना है। दुनिया के देश इस मुद्दे पे बटे हुए हैं। एज हाई एज 181 कंट्रीज ये बोलते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। वेराज 13 देश हैं सिर्फ जो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कि ताइवान को बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया की राजनीति में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है क्योंकि अमेरिका का कांस्टेंट सपोर्ट ताइवान को पिछले कुछ समय से मिलता आया है और अमेरिका ने ताइवान को मजबूत बनाए रखने के लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट और हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा ना कर ले। अमेरिका के सपोर्ट के कारण ताइवान दुनिया की सुर्खियों में बना रहता है और ऐसे में होंडुरास ने रिसेंटली ये बोला कि मैं ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बेसिकली 1941 से आज तक होंडुरास और ताइवान के काफी अच्छे रिलेशंस थे और होंडुरास और ताइवान आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते आए थे। इस वजह से होंडुरास और चाइना की आपस में कभी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन रिसेंटली होंडुरास ने डिसीजन लिया कि हम ताइवान से बातचीत खत्म कर देंगे और अब
वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करेंगे, मतलब कि चाइना के साथ दोस्ती आगे बढ़ाई जाएगी और ताइवान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे। ताइवान के कुछ ऑफिशियल्स का यह मानना है कि होंडुरास ने उनसे $2.5 बिलियन मांगा। ताइवान ने बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और इस वजह से जब चाइना ने होंडुरास को $2.5 बिलियन ऑफर करा तो होंडुरास ने चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ताइवान से सारी दोस्ती खत्म कर दी। ये बात कितनी सच है कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सिर्फ ताइवान के लीडर से ही सुनने में मिलती है, इसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। तो ऐसे में चाइना और होंडुरास ने रिसेंटली एक डील साइन करी जहां पे उन्होंने बोला कि हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे और पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हमारी पूरी दोस्ती रहेगी। मतलब कि म्यूचुअल इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। चाइना इन 5 प्रिंसिपल से यह दिखाना चाहता है कि देखो मैं आपको डेट ट्रैप में नहीं फंसाऊंगा, मैं आपके यहां जितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे दोनों देशों का फायदा होगा, मैं आपको मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर में नहीं फंसाऊंगा और मैं आपके साथ कोई भी डेट डिप्लोमेसी नहीं करूंगा। ऐसा चाइना होंडुरास को एक सिग्नल देना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो हमें भी पता है, और रिसेंटली अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट पास करा जहां पे उन्होंने बोला कि चाइना वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन बाद में सबका श्रीलंका, पाकिस्तान और ज़ाम्बिया जैसा हाल कर देता है, अपने उधार के नीचे दबा के उनकी टेरिटरी हथियाना शुरू कर देता है। ऐसे में होंडुरास ने बोला कि हम वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करेंगे क्योंकि हम चाइना के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पे आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बता दूं, ये जो वन चाइना प्रिंसिपल है कि ताइवान जो है वो अलग देश नहीं है, वो चाइना का ही हिस्सा है, इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 1971 में एक रेजोल्यूशन पास करा था जहां पे उन्होंने बोला कि हाँ ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है और वो कोई अलग देश नहीं है। तो ऐसे में होंडुरास ने बोला कि इस रेजोल्यूशन की रिस्पेक्ट करते हुए और इस रेजोल्यूशन को मानते हुए हम ये कहते हैं कि चाइना एक ही देश है और शी जिनपिंग जो है वो चाइना और ताइवान दोनों के लीडर हैं। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी इन छोटे देशों को खूब सारा पैसा चाहिए होता है, अभी बेसिकली क्या होंडुरास में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी कैंपेनिंग में जनता को जाके दिखाएंगे देखो हम बाहर से आपके लिए कितनी सारी इन्वेस्टमेंट लेके आए, पैसा लेके आए, चाइना इन्वेस्ट करेगा, अच्छे दिन आएंगे, जीडीपी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट होगा और अपना जो पूरी इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी। इस प्रकार की डोमेस्टिक बयानबाजी के लिए इन्होंने चाइना के साथ पैसे के लिए हाथ मिलाया। क्योंकि ताइवान इनको पैसा नहीं दे पाया तो अल्टीमेटली इनको लगा कि चाइना हमारे को पैसा दे रहा है तो क्यों ना उसके साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। चाइना की भी शुरू से यही पॉलिसी रही है, उसने पाकिस्तान, अफ्रीका के देश, श्रीलंका और बाकी देशों के साथ यही करा, पहले पैसा दिया, हथियार दिए और फिर उनसे दुनिया के फोरम्स में, यूनाइटेड नेशंस, अलग अलग जगहों पे बुलवाया कि बोलो चाइना एक है, बोलो चाइना एक है, बोलो ताइवान जो है चाइना का हिस्सा, ताइवान अलग देश नहीं है। तो यहां पे चाइना जो है अपने पैसे और हथियारों से देशों को तो दबाता ही है, इंडिया अमेरिका के हितों को नुकसान तो पहुंचाता ही है, अपना वर्चस्व तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके लिए भी दुनिया में समर्थन इकट्ठा करता है। जैसे कि वन चाइना पॉलिसी के लिए इसने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों से बुलवाया कि बोलो चाइना एक ही देश है और ताइवान अलग देश नहीं है, वो चाइना का ही हिस्सा है। सेम तरीके से चाइना ने होंडुरास को दबा के ये बुलवाया कि देखो पूरा का पूरा ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और ताइवान अलग देश नहीं है। ऐसे में अमेरिका के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई हैं। अगर आप नक्शे को ध्यान से समझें तो आप ये देखेंगे कि पहले चाइना की जो प्रेजेंस थी वो इस एरिया में थी, यहां था चाइना, इधर पैसिफिक ओशन आइलैंड्स में हो गया, साउथ चाइना सी में हो गया, इंडिया के नेबरहुड में हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया। लेकिन अब अगर आप होंडुरास की लोकेशन देखो कि होंडुरास इधर है, वो एकदम अमेरिका के दरवाजे पे है, अमेरिका के बैकयार्ड में है। ऐसे में धीरे धीरे चाइना जो अपना एक्सपेंशनिज्म कर रहा है वो अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचना शुरू हो गया, जो कि अमेरिका के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। आप इमेजिन करो कि कल को चाइना यहां पे अपने मिलिट्री वेसल, सबमरीन्स और मिसाइल्स लगा दे तो क्या वो अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकता? क्या अमेरिका यहां पे खतरे में नहीं आ रहा? क्या अमेरिका की सिक्योरिटी यहां पे खतरे में नहीं आ रही? पहले चाइना ने इंडिया को घेरा इस तरफ से, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देते हैं, और अब धीरे धीरे वो अमेरिका के बैकयार्ड में जाके खड़ा हो चुका है। मतलब कि यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका के लिए है
कि पहले इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन आइलैंड्स में वर्चस्व बनाने के बाद अब चाइना सेंट्रल अमेरिका मतलब कि अमेरिका के दरवाजे पे जाके खड़ा हो चुका है। सवाल उठता है कि अमेरिका इसके लिए क्या कर रहा है। देखिए, अमेरिका ताइवान को तो सपोर्ट कर ही रहा है, वो एक बात है, लेकिन अमेरिका ने अपने कांग्रेस में, जो वहां का संसद है, एक कानून पास करा था जिसे कहते हैं टाइपाई एक्ट ऑफ 2019। इस कानून का फुल फॉर्म है ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट एक्ट 2019। इस कानून के अंदर अमेरिका ने यह बोला कि जो देश ताइवान के साथ दोस्त हैं वो ताइवान के दोस्त रहेंगे और ताइवान के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। अगर किसी भी देश ने ताइवान के साथ दोस्ती तोड़ी तो मैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता हूं, या मैं उसको अगर कोई एड दे रहा हूं, कोई पैसा दे रहा हूं, तो वो बंद कर सकता हूं। ऐसा अमेरिका ने दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया। कायदे से अगर देखा जाए तो होंडुरास इस कानून के अंदर कवर होता है। होंडुरास 1941 से ताइवान का दोस्त था, लेकिन अब सडनली उसने ताइवान के साथ दोस्ती तोड़ के चाइना से दोस्ती कर ली, तो अमेरिका को इस कानून के अंदर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और होंडुरास एक सॉवरेन कंट्री है, वो जो करना चाहे कर सकता है। मतलब कि ये एक सिग्नल है अमेरिका के गिरते हुए वर्चस्व का कि इवन होंडुरास जैसे छोटे देश जो हैं वो अमेरिका द्वारा पास करे गए रूल्स और कानून को सीरियसली नहीं लेते। इसका मतलब है कि उनको चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आपको क्या लगता है उन्होंने बैकएंड पे बात नहीं करी होगी होंडुरास और चाइना ने कि इस कानून का क्या करना है? चाइना ने क्या बोला होगा, देख लेंगे क्या करना है। यूएस को तो मैं रोज ही देखता हूं साउथ चाइना सी में, तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ मिलाओ, $2.5 बिलियन दूंगा, साथ में तुम्हारा चुनाव आ रहा है, तुम उस पर फोकस करो, अमेरिका को तो मैंने मत लूंगा। मतलब कि ये क्लियर कट सिग्नल है कि अमेरिका की जो हेजमनी है वो इस पूरी दुनिया में गिर रही है और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा सीरियसली आज नहीं लिया जाता, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन हेजमनी। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे हमारा 31 ऑफ मार्च तक एक ऑफर चालू है, दैट इज 43% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शंस ऑफ 2 years एंड अबव। यदि आप कॉलेज में, स्कूल में और तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद PYQs करवाने वाला हूं मैं। यदि आप स्कूल में है, कॉलेज में है और आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 43% का ऑफ मिलेगा, और यदि उससे कम का लेते हैं तो 25% ऑफ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 ऑफ मार्च तक वैलिड है। इसी ऑफर में एक और कॉम्पोनेंट है, दैट इज द QEP कॉम्पोनेंट, जहां पे अगर आप प्रीलिम्स 2024 क्लियर करते हैं तो आपको अनअकैडमी की साइड से फुल्ली पेड ऑफलाइन प्रोग्राम मिलेगा, जहां पे दिल्ली में रहना, खाना, ट्रैवल और अनअकैडमी की कोचिंग एकदम फ्री अंडर द QEP प्रोग्राम। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। आंसर राइटिंग, डिस्कशन विद टॉप एजुकेटर्स, करंट अफेयर्स, GS, ऑप्शनल, एथिक्स, एस्से राइटिंग, सब कुछ इस पर्टिकुलर QEP प्रोग्राम में कवर होगा, जो कि 45 डेज का प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता, और ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। तो ये जो हमने पूरा वर्चस्व गिरता हुआ देखा अमेरिका का, और देखा कि चाइना किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक में पर पसार रहा है, इसके ऊपर यूपीएससी ने अभी तक क्या सवाल करे हैं देखते हैं। अगर हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 2016 में एक क्वेश्चन बना था, क्या साउथ चाइना सी हैज अज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? कमेंट। 2016 में क्वेश्चन बना था कि साउथ चाइना सी अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, कमेंट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन में हमारे पॉइंट्स फिट होंगे। अभी अगला क्वेश्चन बन सकता है क्या 2023-24 में कि जो पैसिफिक ओशन है पर्टिकुलरली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के पास, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है, उसके ऊपर कमेंट करो। पैरेलल क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कि आपको पता है यूपीएससी क्या करता है, पुराने क्वेश्चंस में थोड़े बहुत वर्ड्स को इधर उधर करके क्वेश्चन रिपीट करता है। ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है साउथ चाइना सी का, यहां पे वो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को रिप्लेस करके यहां पे क्वेश्चन देगा। तो हम ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के दरवाजे पे जा खड़ा हुआ, पैसा प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी वहां तक जा रही है, चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है, यूएस इन्फ्लुएंसेस डिक्लाइनिंग। तो ये एक क्वेश्चन निकलता है। इसके अलावा 2021 का एक सवाल देखते हैं, अमेरिका इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब कि अमेरिका का वर्चस्व गिर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना। कह रहे जैसे जैसे चाइना ऊपर जा रहा है अमेरिका नीचे गिर रहा है। दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अमेरिका को इतना खतरा सोवियत से नहीं था जितना चाइना से, और इस वजह से अमेरिका गिर रहा है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अभी यही बात तो हम कर रहे थे कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से गिर रहा है, क्योंकि चाइना जो है उसके दरवाजे पे जा खड़ा हुआ है और अमेरिका के रूल्स को कोई मान नहीं रहा।
ताइपा एक्ट का सीधा उल्लंघन करते हुए होंडुरास ने बोला मैं चाइना का दोस्त हूं, ताइवान के साथ सारी दोस्ती खत्म, वन चाइना सत्य है, ताइवान चाइना का पार्ट है, अमेरिका को जो करना है कर ले। सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज आप इधर 2021 के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि चाइना और तेजी से बढ़ के अमेरिका के दरवाजे पे जा खड़ा हुआ है। तीसरा सवाल था 2021 का ही, द न्यू ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑफ AU के US, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने जो अपना ग्रुप बनाया है, इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशन इन द इंडो पैसिफिक। मतलब कि इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकने के लिए यह पार्टनरशिप बनाई गई है। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट ऑफ AU के US। अब यहां पे आप इसमें नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हो कि डिस्पाइट AU के US, डिस्पाइट क्वाड, चाइना नहीं रुक रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है, क्वाड AU के US पूरी जान लगाए हुए हैं इंडो पैसिफिक में, फिर भी चाइना जो है सेंट्रल अमेरिका तक पहुंच चुका है, होंडुरास चाइना के फेवर में हो चुका है। मतलब कि अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तक अमेरिका का इंफ्लुएंस जो है रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर यूरोप में तो अमेरिका का इंफ्लुएंस गिर ही रहा है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। खैर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस वाला पॉइंट इस वाले आंसर में नहीं आएगा, लेकिन अपना जो ये होंडुरास वाला पॉइंट है वो इस आंसर के मॉक्स में आ सकता है। अभी देखते हैं एसए के सवाल की यूपीएससी ने एसए में क्या पूछा और ये वाला हमारा जो एनालिसिस है ये वहां पे कैसे फिट होता है। 2020 का एसए, शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। जहाज कभी उसके आसपास जो पानी है उस वजह से नहीं डूबता, जब जहाज के अंदर पानी चले आता है वो इसलिए डूबता है। अमेरिका एक जहाज है और होंडुरास के डील के बाद चाइना का पानी जो है धीरे धीरे अमेरिका के अंदर घुसता जा रहा है। मतलब कि अमेरिका का वर्चस्व गिर रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशनिज्म ऑफ चाइना। ये वाला पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि फॉर्डर पॉइंट्स कितना, ऑब्वियसली 1500 वर्ड्स का है तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम यहाँ से उठा सकते हैं। 2019 का एसेक, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। चाइना ने अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए होंडुरास के साथ डील करी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे रीजन के लिए ये डील बेस्ट हो। चाइना ने अपना बेस्ट देखा, लेकिन एक्चुअल में चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखें तो ये रीजन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो हमने एनालिसिस किया है अभी कि जैसे जैसे चाइना का वर्चस्व आगे बढ़ रहा है, इंडिया यूएस का इंटरेस्ट गिरेगा, ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट गिरेगा, जापान का इंटरेस्ट गिरेगा, और रीजन में डेट ट्रैप और ये जो पूरा का पूरा अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग है ये इंक्रीज होगा। तो 2019 के हिस्से में ये वाले पॉइंट हम लिख सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। 2022 का ये हिस्सा है, इसी साल का इससे जो अभी मेंस हुआ है, क्या कि अगर आपके पास एक विकल्प है जरूरी नहीं है कि वो सही विकल्प है। यहाँ पे होंडुरास का एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने ताइवान से पैसे मांगे, उसने मना कर दिए, आपको दिखा चाइना की फॉर्म में विकल्प है, आपने उससे फटाफट पैसे लेके डील साइन कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही करा है। हर चॉइस सही चॉइस नहीं होती, धीरे धीरे पता चलेगा होंडुरास कैसे डेट ट्रैप, नियो कॉलोनियल एक्सपेंशन और चाइना के ग्रेट रेजुविनेशन के प्रोजेक्ट के अंदर फंसता जा रहा है। यहाँ पे हम उस नजरिए से कुछ फॉर्डर पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सब पॉइंट समझ आए होंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मदन गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।